नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अयोध्या में जो पाप हुआ है उसने समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं, खासकर अखिलेश यादव को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। आप सोचिए कि 12 साल की एक बच्ची के साथ, जो बच्ची अति पिछड़े तबके से ताल्लुक रखती है, उसका गैंगरेप होता है। 2 महीने से ज्यादा उसका गैंगरेप होता है। और कौन करते हैं गैंगरेप? ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मोहित खान और राजू खान मिल करके उसका गैंगरेप करते हैं। बच्ची गर्भवती हो जाती है, तब उसके परिवार वालों को पता चलता है और तब इस पूरे मामले का भंडाफोड़ होता है। लेकिन दुख की बात क्या है कि जब ये सब कुछ सार्वजनिक हो गया, इस दरिंदगी को जब मीडिया ने लोगों के सामने बताया कि ये सब कुछ हुआ है और कौन इसके दोषी हैं, तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव अब ये कहें कि किस तरह से उनको बचाने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं, ये देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो अखिलेश यादव ने वो जो बलात्कारी है अयोध्या का, मोहित खान, और उसके साथ रहने वाला राजू खान, उसको बचाने की ऐसी कोशिश की। क्यों कोशिश की? आप देखिए, ये मुस्लिम है और अखिलेश यादव इस तरह से व्यवहार करते हैं, उनकी भाषा आजकल ऐसी हो गई है कि मुसलमान चाहे कुछ भी कर दे, रेप कर दे, मर्डर कर दे, अगर उनके ऊपर एक्शन होता है तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उसको मुस्लिम समझ करके उससे नफरत करती है, इसलिए एक्शन हो रहा है। अब देखिए, गैंगरेप के मामले पर अखिलेश यादव जैसा व्यक्ति जो कि इस बार उत्तर प्रदेश में 37 सीटें वो जीत करके आए हैं, उन्होंने कहा कि गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए, मतलब जो बलात्कारी हैं वो उनके पीछे खड़े हो गए। वो कह रहे हैं इसमें पॉलिटिक्स है। ये बच्ची कौन है भाई? ये एक अति पिछड़े समाज से आती है और इन 2 लोगों ने मिलकर के उसका रेप किया है। आपने एक वीडियो देखा होगा, ये जो मुस्लिम जो राजू खान है, उसकी फैमिली ये कह रही है कि वो 12 साल की बच्ची का अफेयर था उसके साथ। सोचिए, 12 साल की बच्ची, वो अभी बालिग भी नहीं हुई है। तो ये मंशा है क्या? ये अखिलेश यादव को नहीं दिखता है? और अब ये वो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, मतलब क्या कहें, कौन सा शब्द उनके लिए इस्तेमाल करें? बेशर्मी ही कह सकते हैं इसको। वो कह रहे हैं कि ये आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उपचुनावों से पहले साजिश शुरू करना चाहती है और उनका मकसद पहले दिन से ही समाजवादियों को बदनाम करना रहा है। और खासकर ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में उनकी सोच अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। भाई, वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर किसी मुसलमान के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसे खुला छोड़ देना चाहिए कि वो और ज्यादा बच्चियों का बलात्कार करे। मतलब ये बात तो समझ से बिल्कुल अलग है। और अखिलेश यादव की इन बातों को देख करके मतलब ऐसा लगता है आपको मुलायम सिंह की वो बात याद आ जाएगी। उनके जो पिता थे, उन्होंने कहा था ऐसे ही एक बलात्कार के मामले में कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। सोचिए, ये बलात्कार जैसे कोई खेल हो गया कि बच्चे हैं वो तो खेलते ही हैं। उन्होंने कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो क्या उनको गोली मार दोगे? मतलब उनका कहना था कि अगर कोई बलात्कारी भी है तो उसको गोली नहीं मारना चाहिए। ये मुलायम सिंह जी ने कहा था। अब उनके सुपुत्र ये कह रहे हैं कि कोई मुसलमान भी है और बलात्कार कर भी दिया तो क्या आप उसको सजा दे दोगे? तो क्या किया जाए उसके साथ? अच्छा, अब आप ये देखिए कि अखिलेश यादव ने इसमें डीएनए टेस्ट की मांग की कि भाई इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मायावती ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया इसका। उन्होंने कहा, उनसे पूछा अखिलेश से कि भाई जो आपका जो राज हुआ करता था, जब आप मुख्यमंत्री थे, तो बलात्कार के कितने मामलों में डीएनए टेस्ट हुआ करता था? बाद में जब अखिलेश यादव की आलोचना हुई, उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन अवधेश प्रसाद जो अयोध्या के नए राजा हैं, उनको अब लोगों ने राजा बना दिया है। एक लोकतांत्रिक देश में एक जो एमपी है, उसको अब ये लोग राजा कहते हैं कि अयोध्या के नए राजा हैं। अब ये जो नए राजा महोदय हैं, उन्होंने भी डीएनए टेस्ट की मांग की। अखिलेश यादव ने तो उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन अवधेश प्रसाद आज भी उसी मांग पर कायम है। अब आप सोचिए कि ये जो नए एमपी हैं अयोध्या के, जो नए राजा बन गए हैं, उनकी अपनी जनता है। उस संसदीय क्षेत्र में, फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में अयोध्या आता है, वहां की एक अति पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाली एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। लेकिन जो नए एमपी बने हैं, उनकी सहानुभूति किसके साथ है? उसके साथ जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे हैं। आप सोचिए, वो खुद भी एक अति पिछड़ी जाति से आते हैं और उनकी जाति पासी समुदाय से वो आते हैं। 7% की लगभग आबादी है उत्तर प्रदेश में। और उन सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। लेकिन आज यही अवधेश प्रसाद जो हैं, ये जो बच्ची है, ये निषाद
समुदाय से आती है, वो भी अति पिछड़ी में आती है। तो एक अति पिछड़ा समाज का नेता है, वो एक दूसरे अति पिछड़े कम्युनिटी की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ है, वहां उसकी सहानुभूति उसके साथ है जिसके ऊपर ये आरोप है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है और मुसलमानों को ये वोट बैंक समझते हैं। इनका कहना है कि भाई मुसलमान कुछ भी कर दे, आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। अब आप देखिए कि अवधेश प्रसाद जो नए राजा हैं अयोध्या के, उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कहा कि भाजपा की ये मुस्लिम विरोधी नीति का परिणाम है। योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर चलवाया उसकी बेकरी पे, मोहित खान की बेकरी पे, वो सब कुछ वहां से जो अवैध कब्जा उसने कर रखा था वो सब मिटा दिया गया है। लेकिन अवधेश प्रसाद को उससे भी तकलीफ है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। हद है भाई। अब इसका मतलब तो यह है कि मुसलमान कुछ भी कर दे, रेप कर दे, मर्डर कर दे, लेकिन आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। यहां ध्यान देने की बात यह है कि मायावती ने इस बुलडोजर एक्शन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही हुआ है और समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जैसे लोगों को यह सीखना चाहिए कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और आप इस तरह से वोट की खातिर, राजनीति की खातिर आप एक बलात्कारी का समर्थन नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि जो बेकरी मालिक है मोहित खान, जो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष भी है, और उसका कर्मचारी राजू खान, उसको 30 जुलाई को वैसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इनके ऊपर जो आरोप है वो तो बड़े गंभीर हैं। 2 महीने तक इन लोगों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसकी वीडियो भी बनाई। बलात्कार तो किया ही, वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। सोचिए ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और अयोध्या के नए राजा अवधेश प्रसाद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस मामले के बाद मैंने कहा आपको, ये बच्ची निषाद समुदाय से आती है। संजय निषाद वहां जाते हैं और जब वो स्टेटमेंट देते हैं, बयान दे रहे होते हैं, तो फफक फफक के रो पड़ते हैं। आप सोचिए एक इतनी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, निषाद समाज से आती है, और संजय निषाद ने कहा कि ये जो लोग पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, तो क्या ये बच्ची पिछड़े समाज से नहीं आती है? ये तो अति पिछड़े समाज से आती है। और वैसी स्थिति में जहां अखिलेश यादव को इस बच्ची का समर्थन करना चाहिए था, वैसे वहां पे वो मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। संजय निषाद का स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में बहुत मार्मिक है। वो रोने लगे। भाई किसी भी समाज की बच्ची के साथ अगर ऐसा बलात्कार होगा तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता, जो अपने आप को बड़े नेता समझते हैं, वो कम से कम बलात्कारियों का समर्थन तो नहीं करेंगे, उसमें पॉलिटिक्स तो नहीं खोजेंगे, डीएनए टेस्ट की बात तो नहीं करेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि बच्ची है वो अति पिछड़ी जाति से आती है और अखिलेश पीडीए का गेम खेल रहे हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक। सवाल यह है कि इस तरह से एक अति पिछड़ी जाति की बच्ची के साथ जो इस तरह की घटना हुई है, उसके बाद इनके पीडीए का क्या होगा? क्या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो इनसे नहीं पूछेंगे कि भाई आज हमारी बच्ची के साथ इतना दुष्कर्म हुआ है, इतना बड़ा कुकर्म हुआ है और तुम एक बलात्कारी का समर्थन दे रहे हो, तो हम तुम्हें वोट क्यों दें? तो ये अखिलेश यादव का ये जो पूरा पीडीए का जो नारा है, ये बेनकाब हो गया है। ये बिल्कुल स्पष्ट है अखिलेश यादव उन लोगों में से हैं जो अपने वोट बैंक के लिए इतने समर्पित हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका जो वोट बैंक है यादव और मुस्लिम, यादव कुछ भी कर दे, मुसलमान कुछ भी कर दे, अखिलेश यादव बोलेंगे कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी उनके वोट बैंक को टारगेट कर रही है। ये उनका पूरा अप्रोच हो गया है जो बिल्कुल ही निंदनीय है। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि ये जो आरोपी हैं बलात्कार के, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और उन्होंने कार्रवाई की भी है। ये बुलडोजर का एक्शन भी हो गया है, वो गिरफ्तार भी हो गए हैं। वो जो पीड़ित की जो मां है उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है और उन्होंने कहा है कि उनके साथ पूरा न्याय होगा। और ऐसा लग रहा है योगी आदित्यनाथ के बयान से कि उस बच्ची के साथ पूरा न्याय होगा, चाहे अखिलेश यादव जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी जोर लगा लें, अपराधी जो है उसको सजा तो मिलेगी। और ये योगी आदित्यनाथ ने इसका वायदा किया है। यहां मैं बता दूं आपको कि जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव की इस घटना को लेकर के काफी निंदा की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में इस तरह की चीजें जब उनकी सरकार थी तो पहले भी होती थी और अभी भी हो रही हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी पिछड़ी जाति के नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ी जाति से आते हैं और उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है और अखिलेश यादव के बयान पे बहुत तीखे सवाल उठाए हैं। अब देखिए ये जो गैंगरेप हुआ है उसका असर आने वाले बाईपोल्स पे जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उस पर तो पड़ेगा, पड़ना चाहिए, क्योंकि इन 10 सीटों के बाईपोल होने वाले हैं, जिनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास है, एक राष्ट्रीय लोकदल के पास, एक अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास है और 5 समाजवादी पार्टी का है।
तो ये जो बाइपोल होने जा रहा है और अखिलेश यादव पीडीए को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, तो इस बार उनको पिछड़ों को ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई उनकी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और आप अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हैं, अल्पसंख्यकों के नाम पर आप मुसलमानों के साथ खड़े हैं, उनकी जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका असर आने वाले बाइपोल्स पर भी पड़ेगा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और ये अयोध्या की जो पॉलिटिक्स है वो आप देखिए, अयोध्या में हिंदुओं में बंटवारा करके बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा दे करके अखिलेश यादव फैजाबाद की सीट तो जीत गए और ये अवधेश प्रसाद जो एक पिछड़ी जाति से आते हैं वो एमपी भी बन गए। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, एक बैकवर्ड क्लास से एक एमपी के वहां होने के बाद एक पिछड़ी जाति की ही बच्ची का 12 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और अखिलेश यादव वहां पे बलात्कारी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो इसका असर अयोध्या की राजनीति पर भी पड़ेगा और वहां के लोग भी अब ये सोच रहे होंगे कि अवधेश प्रसाद को चुन करके क्या उन्होंने सही किया या उनकी एक भूल थी। अब देखिए, अखिलेश यादव बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये मुस्लिम वोटों का उनका जो मोह है उसकी वजह से अभी तक उन्होंने मोहित खान और राजू खान पे कोई कार्रवाई नहीं की है। ये अभी तक वो अपने पद पर बना हुआ है। तो ये क्या संदेश वो दे रहे हैं? संदेश यही है ना कि मुसलमान बलात्कार भी कर दे तो अखिलेश उसके साथ खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। एक्शन वो लेंगे नहीं। अगर निर्दोष साबित हो जाए तो बाद में उसको वो पार्टी में ला सकते हैं। अभी तो उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए। अगर अभी न्यायिक प्रक्रिया होगी, अगर वो बच जाएगा, छूट जाएगा, निर्दोष साबित हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी उसको वापस ले सकती है। लेकिन अभी इतने गंभीर आरोप लगे हैं और अखिलेश यादव ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब बहुत साफ है, अखिलेश यादव का न्याय प्रक्रिया में कोई विश्वास नहीं है। वो उनका हर एक्शन पॉलिटिक्स से प्रेरित होता है, राजनीति से प्रेरित होता है और वो अपने वोट बैंक के लिए, खास करके मुसलमानों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है और उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में उनको निश्चित रूप से जवाब देगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।